Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है। लेकिन मैं एक अतिथि ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मैंने देखा है कि अतिथि शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सत्र 2024-25 में जो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जुलाई से स्टार्ट हुई और अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। फर्स्ट राउंड में जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनकी भर्ती की गई और सेकंड राउंड में नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया गया। लेकिन आज सेकंड राउंड अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्कूल अलॉटमेंट होना प्रारंभ हो गए हैं। कई लोगों को स्कूल अलॉटमेंट हुए हैं और कुछ को होना बाकी है। तो जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुए हैं वह कृपया चिंता ना करें, क्योंकि एक दो दिन में उन अतिथि शिक्षकों को भी स्कूल अलॉटमेंट हो जाएंगे। अभी क्या है कि जिनके स्कोर कार्ड में सबसे ज़्यादा अंक आए हैं उनको स्कूल अलॉटमेंट की गई है। उसके बाद में धीरे धीरे उनसे कम अंक वाले अतिथि शिक्षकों को भी स्कूल अलॉटमेंट की जाएगी। अभी जिन अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड सबसे हाई था, मतलब 200 अंक से ऊपर था, उन्हीं अतिथि शिक्षकों को स्कूल अलॉटमेंट की गई है। लेकिन यह लिस्ट धीरे धीरे नीचे आ रही है। जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल अलॉटमेंट हो चुकी है उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली समस्या तो यह आ रही है कि स्कूल रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही है। स्कूल रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही है मतलब एरर बताया जा रहा है कुछ गेस्ट टीचर्स के आईडी पर। जैसे हम स्कूल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनके आईडी पर एक एरर दिखाई दे रहा है जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा रिक्वेस्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है। तो मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि यह एरर केवल उन अतिथि शिक्षकों की आईडी पर ही प्रदर्शित हो रही है जिन्होंने सत्र 2024-25 में किसी न किसी स्कूल में कार्य किया है। चाहे उन्होंने 1 महीने के लिए कार्य किया हो, चाहे उन्होंने 1 दिन के लिए कार्य किया हो। यदि उन्होंने इस सत्र में किसी भी स्कूल में ज्वाइनिंग ली है या रिक्वेस्ट दर्ज की है तो उन्हीं अतिथि शिक्षक भाइयों की आईडी के ऊपर यहाँ एरर प्रदर्शित हो रही है। तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दिन में यह एरर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। दूसरी समस्या यह है कि प्राचार्य की आईडी पर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है। कुछ गेस्ट टीचर्स ने रिक्वेस्ट भेज दी है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए प्राचार्य की आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट ही प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो यह जो समस्या है, यहाँ अगस्त में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें भी यह प्रॉब्लम दिखाई दी गई थी, लेकिन 2-4 दिन बाद यहाँ जो प्रॉब्लम थी वह स्वतः ही समाप्त हो गई थी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह समस्या भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरी समस्या यह है कि शाला में पद रिक्त नहीं है। कुछ अतिथि भाइयों का कहना है कि जैसे ही हम स्कूल रिक्वेस्ट भेजने के उपरांत स्कूल में ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं तो शाला के प्रभारी या जो प्राचार्य है वो हमसे कहते हैं कि शाला में पद रिक्त नहीं है। तो ये वाली जो समस्या है यह डीपीआई की समस्या है, या स्कूल प्राचार्य या संकुल प्राचार्य के द्वारा यह समस्या प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि डीपीआई की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि आपकी स्कूल में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है तो संकुल प्राचार्य की आईडी से आप अतिथि शिक्षक की मांग के लिए एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और यदि आपको अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तो उस विषय में भी आप रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पद रिक्त है लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है तो उसकी रिक्वेस्ट भी हमारे पास भेजिए। ऐसा डीपीआई के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, लेकिन संकुल प्राचार्य के द्वारा लापरवाही की गई जिसके कारण यह समस्या अतिथि शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि प्राचार्य की आईडी पे रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है। कुछ अतिथि भाइयों ने रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन जैसे ही वह ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो प्राचार्य की आईडी पर रेफरेंस कोड प्रदर्शित नहीं हो रहा है। पहले राउंड में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें भी यही समस्या आ रही थी कि रेफरेंस कोड प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, लेकिन यह समस्या धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गई थी।
तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस कोड भी बहुत जल्द ही प्रदर्शित होने वाले हैं। कुछ अतिथि शिक्षकों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सेकंड राउंड में स्कूल अलॉटमेंट की जाएगी। तो देखिए, इसके बारे में कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है यह बहुत धीमी गति से चल रही है। अभी अक्टूबर का महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। तो सेकंड राउंड का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि यह सेकंड राउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी ना जाने कब हो, इसका कोई भी निश्चित नहीं है। यदि आपको कोई स्कूल अलॉटमेंट की जा चुकी है तो आप उस स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद था कि आप जो इस दुविधा में फंसे हुए हो तो उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। यदि आप MPTET वर्ग 1, 2 या 3 की तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। के लिए जय हिंद, जय भारत।